नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होगा। तो निर्वाचन आयोग इस पर विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो अभी हम आए हुए हैं जमशेदपुर में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 25 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं पार्थ प्रधान जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो पार्थ जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, साथ में मेरा वार्ड के सभी जनता को भी इसके लिए हम धन्यवाद देता हूं। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो डेवलपमेंट की बात कहें तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, मेरा वहाँ तो एक जो वार्ड है ये क्या है, शहर है आधा और आधा गांव भी है। अभी भी पूरा शहर नहीं हो पाया है। अभी इसमें डेवलप माने रोड बना है, जो यहाँ माने रास्ते नहीं थे अभी तक, माने जो शुरू से आज हो गया माने 100 साल पहले से ना यहाँ कच्ची रोड था। अभी तक माने एक साइड में एनआईटी एक्वायर किया है, एक साइड में आइडिया एक्वायर किया है। उसके लिए हम लोग का रोड नहीं बना था। ये जो आया अभी देखें यहाँ पर जो मैदान में सामने में, उसमें मेरा ही प्रयास से बना है रोड। हम जीतने के बाद 2018 में मेरा ही प्रयास से आइडिया द्वारा बनाया गया। उसमें हम लोग का उद्योगपति इंदर अग्रवाल जी उसमें भी साथ दिए, काफ़ी उनका योगदान रहा, गांव के लिए साथ दिए, तभी बना है। एक तो रोड मिला है, ये महत्वपूर्ण काम है। नहीं तो हम लोग सब कीचड़ में ही जा रहे थे। अब वो रास्ता एक और एक रास्ता है, हम लोग का 2 रास्ता है यहाँ घुसने में। वार्ड नंबर आसंगी 25 में जो है घुसने में 2 रास्ता है। एक रास्ता एनआईटी होकर गुजरता है, अभी तो उसमें केस चल रहा। आप जाइएगा उसमें गाय गोरू भी नहीं जाएगा, ऐसे हो गया है। वो रास्ता ऐसे है, उसमें केस चल रहा है हाईकोर्ट में। ये है अभी कब आ रहा है क्या, और उसका तो अभी बोलना मुश्किल है। यही सब। अच्छा, बताइए कि इन 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो कितने लोगों को अपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? शौचालय तो हम लोग के कार्यकाल में एको नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्व पार्षद का कार्यकाल में जो हुआ है। हाँ, लेकिन मेरा कार्यकाल में करीब करीब 80 से प्लस है, माने पीएम आवास दिया गया। अभी भी है कुछ को, माने किसी का दिक्कत, बैंक की दिक्कत है, अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है। स्टार्ट अभी लेटर हम लोग आया था स्टार्ट करने के लिए काम। 30 तारीख तक उसका डेट दिया हुआ है कि उसमें स्टार्ट करवाइए काम। लेकिन वो काम तो वहाँ से बोलेंगे तब ना, हम लोग को सारा चीज़ दे दिए जमा, वहाँ से पैसा भेजेंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा। अब वही चीज़ है, अभी है 20-30 और है। पेंशन और राशन कार्ड कितना बना हो? पेंशन और राशन कार्ड भी प्राय 80-90% हो ही गया है। हो गया, कुछ कुछ जिसका गड़बड़ है छूटा हुआ, उसी का माने छूटा हुआ, उसका भी हम लोग ये कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है उन लोगों का सब मिला हुआ। और वो तो पेंशन तो कोई मर रहा, कोई विधवा हो तो आते जाते रहता ही है, वो अलग है। कोई 60 साल का हो गया, वो आके दे दे रहा, भाई मेरा 60 साल हो गया, वो तो लगे रहता है सब दिन। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन 5 वर्षों की बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था? ये मेरा रोड बन गया, कनेक्टिंग रोड बन गया। इस सबसे महत्वपूर्ण काम वार्ड नंबर आसंगी के लिए। इतना जाइए, बढ़िया बढ़िया घर है, लेकिन यहाँ आने के लिए रास्ता ही नहीं था। ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, लेकिन ये नगर निगम से नहीं बना, आइडिया के द्वारा बना हुआ। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ी समस्या पेयजल का। आज पेयजल जो यहाँ से जो डैम बना, सीतारामपुर डैम जो जलाशय बना है, वो आसंगी का जमीन एक्वायर करके बना है, लेकिन आसंगी में पाइपलाइन नहीं छूटा हुआ, बरगीडी में बन गया है। आज 60 साल से आसंगी में पाइपलाइन बिछा ही नहीं हुआ। ये नदी से अभी नदी का पानी पी रहे हैं, तालाब है, कुआं है, सब है मेरा यहाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसको पेयजल चालू करवाना समस्या है।
तो क्या इसके लिए आपने पहल नहीं की? पहल के हम बोले हैं, पाइपलाइन बिछ गया। देखिए हम तो जिंदल को बोले रहे हैं भाई मेरा यहाँ जल्दी चालू कीजिए, कहा कि फर्स्ट बार चालू होगा पेयजल। यहाँ का बहुत सारा हम लोग का आदमी गांव का भी पीएचडी में जाके पत्राचार किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं था। पहले मेरा वार्ड में आने से पहले पत्राचार किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा कार्यकाल में जो भी वो लाइन पाइपलाइन पूरा बिछ गया है। तो ये होता है कि 90% मतलब पाइपलाइन बिछ गया है। अब मुझे लगता है कि इस कार्यकाल समाप्त होते ही आप लोगों का काम पानी का जो सप्लाई वो शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, वो तो होना चाहिए फरवरी तक। ये बताइए कि आगे के बारे में क्या सोचे हुए हैं कि अगर जनता का प्यार जो आपको लगातार मिल जाता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? इसमें देखिए रोड मैप यही है हमारा। अभी मान लीजिए फिर हम मौका दिए हमको जनता यहाँ का, उसके लिए हमको ये रोड को जो अभी ये हुआ है गड्ढा उड्ढा हुआ है उसको सारा चीज को बनाना है। साइड में जगह निकालना है, हमको रोड चौड़ा करना है। इसको रोड जो गांव है ना हम लोग का, कोई 2 फीट निकाल दे रहा है, कोई पीछे कर दे रहा है। ये तो प्लॉटिंग एरिया नहीं है कि उसमें ये हो जाएगा मेरा एक सीरियल से बनाएगा। इस सब को देख के उसमें जगह बना के पेड़ उड़ लगाना है, साफ सुथरा में पूरा उसको साफ ये करना है। हाँ, क्लीन वार्ड और ग्रीन वार्ड के रूप में डेवलप। वही हम चाहते हैं, साफ सुथरा पूरा स्वच्छ चाहते हैं। ऐसे मेरा नाली उली नहीं है, गंदा नहीं है, क्या कि मेरा यहाँ गांव है तो मैंने सबका पीछे में जगह है। अब जो झाड़ू मारना ये मारना वो 5 बजे से यहाँ हो जाता है झाड़ू उड़ू। मेरा जो सफाई कर्मचारी 8 बजे आते हैं ना, या 5 बजे तक क्लीन रहता है। वो तो इतना सुबह उठ गया माने वो झाड़ू मार के उतना सबका जगह है पीछे में ना, जगह तो कमी नहीं है कि रोड में गिरा देगा, वो क्लीन कर देता है यहाँ का जनता। ये कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिल जाता है, दूसरे बार मिलता है, तो इस बार पार्षदों के बीच से ही डिप्टी मेयर का पद जो है चयनित होगा, तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? देखिए वो तो बात की बात है, समय आने से, इसलिए कि अभी अधिसूचना निकलेगा उसका, उसमें वार्ड में देखिए ये सब रोटेशन होता है। कहीं माने लेडीज कर देगा, कहीं एससी कर देगा, एसटी कर देगा, कुछ भी सरकारी रोटेशन होता है वार्ड में। ये फिक्स नहीं कि हम ही आए, लेडीज भी कर सकता है, ओबीसी एसटी रोटेशन होता है। ये तो अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेगा ये आगे करना सकते, वो अभी नहीं बोल पाएंगे वो। जी बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में देखिए ये तो मदद अपना स्तर से किए ही हैं, सब चावल वल। ये देखिए ये जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा झेलना पड़ा था हम लोग को वार्ड पार्षद, इसलिए कि जनता हम लोग से डायरेक्ट आ रहा, भेंट हो जा रहा। अब एमएलए एमपी उन लोग से भेंट नहीं होता, ये आम जनता 5 साल में 5 बार भेंट नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ डेली 10 आदमी भेंट करता है, इसलिए सबसे ज्यादा हम लोग जले हैं। कोरोना काल में आके मेरे यहाँ भी आया था, 100-150 आदमी आ जाता है, भाई क्या करना है, काम बंद है, कब चालू होगा, कब क्या करें, आप चालू करें। भाई हम तो छोटा मोटा, हम लोग तो निचले स्तर का ये आदमी है, प्रतिनिधि है, तो हम लोग से नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। फिर भी हम लोग अपना स्तर से जो भी हो खाद्य आपूर्ति सामान हम लोग सब ये करके सारा लोगों को पहुंचाने का काम किया है, सारा चीज किया हुआ है। ये कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया और कोरोना का प्रकोप जो है अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है। ये माने मेरा यहाँ देखिए पहले से भी जो आज नगर निगम से पहले एनएससी बन के मेरा यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा था, खाली होल्डिंग टैक्स लग रहा, किसी का 20,000 30,000। वैसे अभी भी सबसे ज्यादा होल्डिंग मेरा ही वार्ड से जाता है, क्या कि यहाँ जमीन का काम ज्यादा हो रहा, कोई घर भी ज्यादा बन रहा, नक्शा उक्सा पारित हो रहा, वैकेंट लैंड भी यहाँ ज्यादा है, गांव है ना, लैंड है उसका भी अभी सरकार कर रहा। इस सब में बहुत बुरा असर पड़ रहा मेरा यहाँ। उस टाइप का जो होल्डिंग जा रहा है उस टाइप का यहाँ भी ये नहीं हो रहा, इस टाइप का यहाँ विकास नहीं हो रहा। नहीं तो क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज नहीं उठाए? बोर्ड में हम लोग आवाज उठाएं कि उनको दोबारा इसमें ये किया जाए, विचार किया जाए। देखिए अभी तो सरकार का बात है भाई, क्या कर रहे हैं, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं बोर्ड में, और तो उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, संभावना है, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे क्या मांग करते हैं? देखिए हम लोग तो देखिए चुनाव माने क्या बोले, एक तो स्टूडेंट कैसे हमेशा तैयार रहता है एग्जाम देने के लिए, हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन फिर भी कोरोना ये जो हम लोग का कार्य का दुर्भाग्य है कि हम ही लोग जब आएंगे तब कोरोना हो गया,
सरकार चेंज हो गया, बीजेपी से जेएमएम का सरकार आएगा, उस टाइम हम लोग का काफ़ी काम में प्रभावित हुआ। तो हम लोग को 6 महीना एक्स्ट्रा देना चाहिए, क्या कि 2 साल ऐसे ही चल गया हम लोग का कोरोना में, और इधर 6 महीना पहले माने हम लोग का 2.5 साल का कार्यकाल मिल रहा। देख के सोचिएगा जनता को तो जवाब देना, जी, जनता को तो जवाब देना, वो तो जनता नहीं जानते ना, जनता थोड़ी जान रही है, वो जनता को तो काम चाहिए। काम चाहिए जनता को। लेकिन हम लोग का 2.5 साल में हम लोग का जो किया बहुत किया, अभी भी बहुत ये माना बाकी है, हम लोग का धरातल माना बाकी है। अभी भी ये रोड जैसे सामने वाला भी हो गया इसमें गया हुआ है, क्या बोला इसमें, जो टेंडर में गया हुआ, एक तो सामुदायिक विकास वार्ड भवन वो टेंडर में गया हुआ, उधर एक तो कोलवेट टेंडर में गया। इस तरह चीज काम बाकी है। अगर समय से पहले चुनाव हो जाने सुसम माने हम लोग काम में थोड़ा दिक्कत होगा और दिक्कत होगा। जी बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, और जब भारत का संविधान है तो फिर भेदभाव क्यों? आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है और मात्र 30 लीटर मिलता है महीने में, इसके अलावा कुछ नहीं, और उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो तेल हो, मोबाइल खर्च हो, या पेंशन हो, महंगाई भत्ता, हर तरह का है। तो क्या इसके लिए भी बोर्ड में आवाज उठाएं, या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, ये तो आप सवाल बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम अभी बोल चुके हैं हम कि सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा था हम लोग को। पब्लिक सबसे ज़्यादा बोल रहे ना, हम लोग से डेली आके भेंट होता है। कोई एमएलए एमपी के यहाँ जाइएगा तो नहीं होगा, गिना चुना आदमी जाएगा जिसका पहुंच है, एमएलए एमपी मंत्री से भेंट होगा, लेकिन जनता सीधा हम लोग से भेंट होती है। सबसे माने वार्ड का चुनाव, वह वार्ड में जो रहेगा उसको सबसे ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ का चुनाव जितना माने वार्ड का मुश्किल है। आप एमएलए एमपी जीत जाइएगा, आपको पहचानेगा नहीं, वोट दे देगा, लेकिन यहाँ क्या जोर से बोल दीजिएगा ना, वो याद रखेगा कि भाई मेरे को गाली दिया है, नहीं देगा वोट। इसलिए इसमें माने सबसे दिक्कत है हम लोग को। माने एमएलए एमपी जो है चुनाव सारा चीज प्रक्रिया सेम है, चुनाव का प्रक्रिया सारा चीज समान है, लेकिन फिर भी हम लोग उस टाइप का माने मानदेय उनदेय कुछ तो मिल नहीं रहा। तो उसमें लिए हम जरूर बोले कि उसमें सरकार को विचार करके उसको विचार करके आगे करना चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा हम लोग झेलते हैं पब्लिक को। जी बताइए कि हेमंत सरकार ने कैबिनेट में पारित कर दिया 1932 खतियान को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? क्या सही है या इस पर संशोधन होना चाहिए? देखिए, ये तो उच्च लेवल का है, ये हम लोग का बस का बाहर है। इसमें हम प्रतिनिधि हम लोग का तो देखिए जो भी होगा ठीक है। हम लोग का 1932 के, हम लोग यहाँ का पूर्वज से हम लोग रह रहे हैं। ये 1932 से आगे से भी हम लोग रह रहे हैं, हम लोग खानदानी आ रहे होगा तो बढ़िया ही है, लेकिन वो तो सब हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो चीज उच्च लेवल का है, वो सब वही। केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों में जो टैक्स लगा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि कोरोना से तो देश दुनिया सभी लोग परेशान हैं, और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ, और खाद्य पदार्थों पे जो लगा देना टैक्स, कहीं से आपको क्या लग रहा है? वो तो सरासर गलत है। खाद्य पदार्थ में क्या है कि वो जो गरीब आदमी भी उसमें खा रहा पदार्थ लेकर, और अमीर आदमी भी खा रहा, इसलिए उसमें देख के थोड़ा उसमें बाजार नहीं ये करना चाहिए, उसमें गलत है वो। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 25 के पार्थ प्रधान जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड का डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपका टीम को भी धन्यवाद, साथ में पूरा जनता मेरा वार्ड का सबको नमस्कार, जोहार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।